लॉ मिनिस्टर साहब नोट करें, शहरी रमान साहब। आपसे सर, जो सेनेटर परवशा ने अभी कहा है हम सब के लिए बहुत ही शर्मिंदगी और अफसोस और गम और गुस्से का बायस है। ये इंसिडेंट आप सबके सामने है, मीडिया ने इस पर बहुत गुफ्तो शनीद की है। ऐसा रवैया कमेटियों में कभी या इस हाउस में ना हमें कभी देखना चाहिए, ना फिर देखने की कोई हमें ऐसी मौका ना हो। तो फिर सर, जो सेनेटर परवशा ने कहा है, उन्होंने ये भी कहा कि मैं औरत के होते और औरत होने के आड़ में बात नहीं कर रही हूँ। हर मेंबर का हक है कि वो सवाल पूछे, हर मेंबर का हक है कि वो उसका जवाब तलब करे। और अगर बात इतनी पहुँचती है, ऊपर तक पहुँचती है कि हम सब के कॉन्डक्ट सबके सामने उछलते हैं, तो ये ज़ातियात पर बात कभी भी नहीं आनी चाहिए सर। मैं आपसे बिल्कुल गुजारिश करूंगी कि मैंने इस इशू का हाउस बिज़नेस में भी उठाया, और ये भी आपसे अर्ज़ और गुजारिश है कि उसी मीटिंग से पहले मैंने मिनिस्टर अलीम ख़ान को ख़ुद कांटेक्ट किया कि आप कम से कम माफ़ी मांग लीजिए। मैं साफ गोई से बात करना चाहती हूँ, क्योंकि ये होना नहीं चाहिए था सर, बहुत गलत हुआ और हम पहले भी इसको कंडेम कर चुके हैं। तो सर उन्होंने फिर कहा कि मैंने ऑलरेडी अपोलोजाइज़ किया है, जिस पर हमारे जो 3 और मेंबर्स मौजूद थे उन्होंने भी कहा कि देखिए जिस तरह उन्होंने अपोलोजाइज़ किया वो बहुत रूखा था, वो बहुत देर में हुआ, और उसके बाद भी तल्ख़ कलामियाँ हुई जो मैं रिपीट नहीं करना चाहती इस हाउस में दूसरे मेंबरान के बारे में भी। तो जो भी उनका उस दिन हाल था, जहनी कैफियत थी, उसके हवाले से मैंने उनसे कहा कि आप हाउस में आके हमारी ऑनरेबल फाजिल सेनेटर से डायरेक्ट सबके सामने माफ़ी मांगिए, क्योंकि जो मसला हुआ है, जैसे आपको बताया गया हाउस में, वो प्राइवेट में नहीं था। ये निजी मामलात नहीं है, ये इनका निजी मामला नहीं है, ये हम सबका मामला है। तो बेहतर है कि कवायद और रवाबित और अखलाक के मुताबिक ये इशू इस तरह सेटल हो। मैंने उनसे पूछा आप कब आ रहे हैं, उन्होंने कहा मैं 25 को उम्रे से होता हुआ आऊँगा। मैंने कहा हाउस 27 तक है, आप प्लीज़ यहाँ आके पब्लिक में सबके सामने माफ़ी मांग लीजिए, क्योंकि तरीका यही है। और ये रिवायत यहाँ कभी ज़ोर नहीं पकड़नी चाहिए चेयरमैन साहब, इस पर आप भी खुद देख लीजिए। थैंक यू।